सुनो ना सर, एक ऐसा ऑडिट का प्लान दे दो जिससे हमें पता चल जाए कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा टॉपिक बाद में, किस टॉपिक में किस चीज पे फोकस करना है, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। और प्लानर सर ऐसे बनाना कि जो मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जिनके पता एग्जाम में थोड़े ज्यादा नंबर आने के चांसेस हैं, हम वो पहले करें। एंड जो प्यारे प्यारे पतले पतले टॉपिक्स हैं जिनके थोड़ी वेटेज के चांसेस कम है और थोड़े से टफ होते हैं, ट्रिकी होते हैं, उनको हम एंड में रखें। प्लस सर ये भी बताओ कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं मे 25 एग्जाम्स की, उनका क्या करना है, उनके लिए आप हमें क्या क्या प्रोवाइड करोगे। सो मित्रों, सारी की सारी प्यारी प्यारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में, जहां मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्या, सीए फाइनल ऑडिट मे 25 का 12 डेज रिवीजन प्लानर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम अमेंडमेंट्स के साथ डील करने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने हमारी बुक्स ले रखी हैं, लेट से आपने कोई सितंबर 23 एडिशन लिया था, फिर किसी ने मान लो मई 24 में एडिशन लिया है, ठीक है, या फिर आपने सितंबर 24 एडिशन लिया है, डिपेंडिंग ऑन कब कब आपने क्लासेस वगैरह ज्वाइन करी, तो किस तरह से आपने अमेंडमेंट्स के साथ डील करना है, किसको नई बुक लेने की जरूरत है, किसका अमेंडमेंट फाइल से काम चल जाएगा, एवरीथिंग आई विल बी क्लैरिफाइड इन दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं, मैं ये भी बताने वाला हूं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके लिए आपको प्रॉपर नई रिवीजन वीडियोस भी मिलने वाली है यूट्यूब पे। और एक चीज और सर, क्या एक चीज और क्या, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने मान लो ऑडिट की शुरुआत नहीं करी, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग आई विल गाइड यू इन डिटेल। तो सबसे पहले सर बात कर लेते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपनी क्लासेस कर रखी है, कैसे वो 12 डेज रिवीजन प्लानर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सर उनका क्या, जिन्होंने अब तक ऑडिट की प्रिपरेशन नहीं करी, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, यू शुड गो हेड विद द फास्ट ट्रैक बैच। आपको फास्ट ट्रैक बैच प्रॉपर्ली कर लेना चाहिए। रोज की अगर आप 2 क्लासेस भी करते हो तो 30 डेज में आपका ऑडिट हो जाएगा। साथ साथ आप अपना एफआर और एएफएम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सर बात करते हैं जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। ये आपके लिए मैंने प्रॉपर डे वाइज प्लानर बना दिया है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कौन सा टॉपिक कैसे किस फ्लो में आपने करना है और उसके कितने आवर्स लगेंगे, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। प्लस ये जो प्लानर है इसमें मैंने ये चीज ध्यान में रखी है कि भाई किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, कहीं ना कहीं कितनी इंपॉर्टेंस है सीए फाइनल लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऐसे 200, 210, 230, अब ये क्या है ना सर, आईसीआई इनको एकदम सौतेले की ट्रीट करता है। आईसीआई मान के चलता है इनमें आपने इंटर में अच्छी मेहनत कर ली तो फाइनल लेवल पे इनको इतनी अच्छी इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी। तो मैंने यहां पे आपको ये भी बता रखा है कि आप फोकस करना अपने कॉन्सेप्ट्स पे एंड मेजर फोकस करना ऑन द क्वेश्चन बैंक, जिसको आप आराम से 2 से 3 घंटे में इजीली कवर कर लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जितने भी ये टॉपिक्स हैं इन सबकी रिवीजन वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने प्रॉपर आपके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है रिवीजन की, उसको आप आराम से रेफर करके चल सकते हो। अब सर सिंपल सी बात है, मैंने आपको यहां पे बता दिया 12th डे पे आपने 25% अपना बैंक ऑडिट कंप्लीट करना है। 11th डे पे भी 25% बैंक ऑडिट कंप्लीट करना है, बिकॉज बैंक ऑडिट एक ऐसा एरिया रहता है जिसको अगर आप सारा एक साथ लेके बैठो तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो 25% करके आराम से कंप्लीट करते चलना। फिर जो बाकी 50% बच जाएगा वो आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ कर लेना, और जो डिजिटल ऑडिटिंग है उसको आप अपनी सेकंड रिवीजन में भी उठाओगे तो काम चल जाएगा। बिकॉज अगर पहले रिवीजन में पढ़ा तो सेकंड रिवीजन तक वैसे ही भूल जाओगे और वापस पूरा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है सर। मेन चीज जो इसमें आपने सीखनी है वो है टॉपिक वाइज लर्निंग आउटकम्स, किस तरह से आपने सब्जेक्ट को उठाना है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोफेशनल एथिक्स। ये आपके एग्जाम में 18 to 20 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है। अब सर इस पूरे के पूरे टॉपिक को हमने कुछ एरियाज में बांट दिया, उसमें कहां कहां फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले जो भी इनिशियल प्रोविजन है जिसमें आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, कोई प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सब, और इनके जो थ्रेड्स होते हैं और उन थ्रेड्स पे जो सेफगार्ड होते हैं, इसको आपने अच्छे से करके चलना है, ठीक है सर। अब थ्रेड्स के जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको अच्छे से समझ के चलना कि अगर मान लो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी गया तो इवन देन यू आर एबल टू राइट 3-4 पॉइंट्स प्रॉपर्ली। उसके बाद जो सेफगार्ड के 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं प्रॉपर हमने फ्लो में कवर कर रखे इन द क्लास, उसी चार्ट को रेफर करके आपने सेफगार्ड्स कवर करने हैं, ठीक है। हर बार आईसीए कहीं ना कहीं इन एरिया से अभी एक क्वेश्चन पूछता हुआ चल रहा है। सेकंड केस, अब सर कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज एक तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जो बात करता है डीम टू बी इन प्रैक्टिस, साथ ही साथ सेक्शन 6 जो बात करता है सीओपी कैंसिलेशन की, अगर सीओपी कैंसिल हो गया तो सीए कौन सी सर्विसेज दे सकता है, कौन सी नहीं दे सकता। फिर सर सेक्शन 7 जो बोलता है आप डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते एज अ सीए इन प्रैक्टिस कोई और, बट आप डिग्री यूज कर सकते हो। एंड सेक्शन 27 जो ब्रांच की बात करता है जिसमें हम हिली एरिया और वो 3 एग्जामिशंस की बात करते हैं। कुछ कुछ बातें याद आ रही होंगी, कुछ नहीं याद आ रही होंगी, डोंट वरी अबाउट इट, जब आप रिवाइज करोगे अपने आप सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इन सेक्शंस को स्पेशली आपने बढ़िया तरीके से फोकस करके चलना, बाकी चीजों को समझ के भी चलोगे तो भी आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर लोगे। फिर सर जब हम बात करते हैं स्केड्यूल्स की, तो इसमें जो क्लॉजेस वाला पार्ट है, जो क्लॉज की वर्डिंग है उसको आपने याद करना है, प्लस जो उसकी सपोर्टिंग लाइन होती है
इसके अलावा जितनी भी बातें नीचे दे रखी होती है, जितने भी केसेस होते हैं, उनको अच्छे से समझ के चलना, सो दैट यू आर एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस प्रीटी वेल इन द एग्जाम। नाउ टॉकिंग अबाउट द काउंसिल गाइडलाइंस। सर काउंसिल गाइडलाइंस में आपने एक चीज देख रखी है, मेन चीज है उसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली, मेन चीज है उसमें कॉन्सेप्ट समझने वाली, कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हैं जो एक सीए इन प्रैक्टिस को या सीए एम्प्लॉय को फॉलो करके चलनी होती है। अब सर जहां भी आपको लगता है 4 से 5 की पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको अच्छे से याद करके चलना, प्लस अगर कोई लिमिट्स वगैरह दे रखी है, इनको भी आप प्रॉपर्ली कवर करोगे। जैसे टैक्स ऑडिट में आपकी लिमिट दे रखी है 60 टैक्स ऑडिट वाली, तो इन चीजों को आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना। नाउ टॉकिंग अबाउट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड डिसीजन, अगेन अराउंड 45 डिसीजंस आपके एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड में दे रखे हैं। ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप एक एक को बैठ बैठ के याद करो। तो अगेन इसमें आपने क्या करना है, चीजों को अच्छे से समझ के चलना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका केस स्टडी बेस्ड सवाल हो जाएगा। बट जब आप समझ के भी चल रहे हो ना, प्रॉपर फोकस करके चलना, कहां पे किस तरह की बात कर रखी है, कहां पे किस तरह की बात कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जब हम एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड पढ़ते हैं तो वहां पे एक प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक का दे रखा है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का दे रखा है, कि अगर कोई प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो उसमें आप डायरेक्टर बन सकते हो, उसमें आप मैनेजमेंट बोर्ड का पार्ट बन सकते हो। बट याद रहे, जो आप डायरेक्टर बनोगे ना, उसमें आप कोई भी एग्जीक्यूशन वाला काम नहीं कर सकते। तो अब वो जो उन्होंने दे रखा है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, तो ध्यान रखना ये प्राइमरी है, ध्यान रखना ये अर्बन बैंक है, ये रूरल बैंक की बात नहीं कर रही। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को बस आपने ध्यान रख के चलना है, बस थोड़ा सा दिल लगा के मन लगा के पढ़ोगे तो अपने आप इस पे ध्यान चला जाएगा, और 2 बार 3 बार गो थ्रू करते हो तो अपने आप दिमाग में चीजें बैठ जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नोक्लार, अगेन जिस फ्लो में क्लास में पढ़ा है उसी फ्लो में आपने पढ़ना है। अगेन आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझो, लिमिट्स को याद रखो, जो लिमिट्स है वो आपको पता होनी चाहिए, प्लस अगर 4-5 की पॉइंट्स दे रखे हैं कि सपोज नोक्लार में क्या एक्शन होना चाहिए सीए का, तो वो जो 4-5 पॉइंट्स दे रखे हैं उनको आपने अच्छे से याद रख के चलना है। Then sir, talking about the question practice, the best part about our question bank, the best part about our question bank is this only, कि सर जो क्वेश्चंस है वो क्लॉजेस वाइज है ही नहीं, जो क्वेश्चंस है वो क्लॉजेस वाइज है ही नहीं। तो जैसे एग्जाम में दिमाग चलाना पड़ता है ना, कि क्वेश्चन पढ़ा और एनालाइज किया कौन सा क्लॉज आएगा, क्या उसके नीचे सपोर्टिंग लाइन होनी चाहिए, बंदा गिल्टी है या नॉन गिल्टी, सेम दिमाग आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते वक्त चलेगा। तो पहला फोकस आपने ये करना है कि प्रोविजंस को अच्छे से नोट से कवर कर लो, फिर सीधा क्वेश्चन बैंक पे टूट पड़ना। तो जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला पार्ट आपका वापस रिवाइज हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, बिकॉज 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप क्लॉज गैस करोगे। यू पीपल आर वेरी लकी, हाँ यू पीपल आर वेरी लकी, आपकी जो प्रैक्टिस एग्जाम में होने वाली थी वो अब आपके घर बैठे होगी। यू विल गेस द क्लॉज, देन उसके रिलेटेड पॉइंट्स को रिकॉल करो और कंक्लूड करो, खुद पहले डिसाइड करो बंदा गिल्टी है या नॉन गिल्टी। जब आप गिल्टी नॉन गिल्टी डिसाइड करोगे, फिर आईसीए का आंसर देखोगे तो अपने आप आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो इस तरह से आपने प्रोफेशनल एथिक्स को डील करना है। मैंने अभी प्रोफेशनल एथिक्स की एक प्यारी प्यारी मैराथन ली थी नवंबर 24 एग्जाम्स के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, फर्स्ट रिवीजन के लिए उस मैराथन के साथ साथ रिवाइज कर लेना। अगर कोई चीजें रिकॉल हो रही है बढ़िया बढ़िया साथ में, वेरी गुड। जहां भी लगता है थोड़ा अटक रहे हो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट लर्न करो, समझो और आगे बढ़ो, लर्न करो, समझो और आगे बढ़ो। इस तरह से आपने चलते जाना है। एंड मैं बताऊं ना, प्रोफेशनल एथिक्स के लिए मैंने आपको टाइम भी कम नहीं दिया है। आई हैव गिवन यू फुल 1.5 days, 1.5 days, और मैराथन में तो मैंने 4 घंटे में डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट्स और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस के पॉइंट्स रिवाइज करा रखे हैं। तो अगर आपने मैराथन के साथ भी थोड़ा सा टाइम अपने साथ लगा के पढ़ लिया ना, इवन 8 to 9 आवर्स में भी आप सेल्फ इसको प्रॉपर्ली कवर कर लोगे, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है सर। अब अगर प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते मान लो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग रहा है, तो आप जो 1.5 days है उसको 2 days पे भी ले जाओगे तो नो प्रॉब्लम। बाकी का आगे थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड्स एंड अदर टॉपिक्स, मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं सर, क्या हर चीज याद नहीं रखनी, हर चीज को याद नहीं रखना, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ द स्टूडेंट टीचिंग ऑडिट फॉर अराउंड 3 years नाउ, और बच्चों के साथ रोज कनेक्टेड रहते वक्त मुझे ये बात तो समझ आ गई बच्चे का पेन पॉइंट क्या है। बच्चे को कभी भी समझने में इशू नहीं है, बच्चे को है इशू याद रखने में और एग्जाम में प्रेजेंट करते वक्त। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, फर्स्ट रिवीजन से ना हमको अपनी टोज पे रहना है। फर्स्ट रिवीजन से हमारी जो अप्रोच है ना, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि भाई चीजों को अच्छे से समझेंगे, और जहां याद रखने की जरूरत है वो याद भी रखते हुए चलेंगे। बिकॉज कितना ही कह लो पेपर कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, आप चाहे May 24 का पेपर उठा लो या November 24 का उठा लो, एट द एंड ऑफ द डे हो ही वो रहा है, वो 4-5 पॉइंट्स ही चाहते हैं जो आपके स्टैंडर्ड्स में रखे, आप उसको एज इट इज कीवर्ड्स के साथ लिखना चाहो। तो मैंने आपके लिए क्या किया है मैं बताता हूं। स्टैंडर्ड्स और अदर टॉपिक्स में आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्रॉपर चीजों को अच्छे से समझ के चलना। ठीक है सर, प्राइमरी फोकस नोट्स होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पे मूव करोगे। अब पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, जो भी फ्लो है उसको समझ लो, एंड देन जहां भी 4-5 पॉइंट्स दे रखे किसी भी कॉन्सेप्ट में, जहां भी 4 से 5 की पॉइंट्स दे रखे किसी भी कॉन्सेप्ट में, उसको आपने याद रखना है। और पक्की बात है, अगर आपने क्लास ले रखी है तो मैंने या तो उसका फ्लो चार्ट बनवा के आपको याद करवाया होगा, या कोई ना कोई प्यारी रिलेटेबल मेमोरी टेक्निक से याद कराया होगा, तो उसकी आप असिस्टेंस ले सकते हो और ये सारी चीजें एकदम
बढ़िया तरीके से हो जाएंगी। तो एकदम मखमली तरीके से आपने आगे बढ़ते जाना है। जो क्लास नोट्स लिखा है उनको रेफर करो, बुक गो थ्रू करो, एंड जैसी बुक गो थ्रू करोगे फटाफट चीजें याद आ जाएंगी। जहां लगता है थोड़ी चीजें याद नहीं आ रही उस पर थोड़ी और मेहनत कर लो, काम हो जाएगा। एंड देन क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ते जाओ। तो सर कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहता हूं, सारे बच्चे यहां पे फोकस करके चलना। योर प्राइमरी फोकस शुड ओनली ऑन द नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। और मैं बताऊं ना, दिस इज मोर देन इनफ। दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू इजीली स्कोर 70+ इन ऑडिट। मैं आपको इसका एक टेस्टिमोनी भी दे सकता हूं। नवंबर 24 में जो हमारे हाईएस्ट मार्क्स गए दैट वाज 90 मार्क्स। ठीक है, 90 मार्क्स गए हैं। एंड सिर्फ ये तो 90 मार्क्स हैं सर, जितने भी प्यारे प्यारे टॉपर्स थे, जितने भी प्यारे प्यारे टॉपर्स हैं, और ये शुद्ध टॉपर्स हैं। शुद्ध टॉपर्स का मतलब क्या है सर? शुद्ध टॉपर्स का मतलब है इन्होंने हमारी क्लासेस रेफर करी, इन्होंने हमारे नोट्स रेफर करे, क्वेश्चन बैंक रेफर करे, एंड प्रॉपर्ली मेहनत करी, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते गए। और जब हमारी गाइडेंस और इनकी डेडिकेशन और मेहनत मिल गई तो सर डेफिनेटली 50 में से 50+ रैंकर्स निकल के आए। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? When they can do so, why can't you, sir? We can, and trust me, अगर आप इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, if you definitely give your best, you will also get the best of the results. इसके अलावा ध्यान से समझने की बात चलना सर, क्या कई बार हमको ऐसा लगता है यार हम ये भी कवर कर लें, हम वो भी कवर कर लें, सब कवर कर लें। भाई नहीं, सिर्फ नोट्स और क्वेश्चन बैंक आप अच्छे से कवर करके चलो। इसमें सारी की सारी चीजें प्रॉपर्ली आपको एक सिंक में दे रखें। यू शुड डू दैट प्रॉपर्ली, ठीक है सर। एंड बी स्मार्ट फ्रॉम बिगनिंग। बी स्मार्ट फ्रॉम बिगनिंग का क्या मतलब है सर? देखो, सिर्फ समझने की बात होती, अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझने की बात होती ना, मैं बताऊं 3 दिन भी काफी थे। 3 दिन में भी कोई कमी नहीं थी। आप 3 दिन में फटाफट पूरी के पूरे नोट्स को कवर कर सकते हो समझ के। बट एग्जाम में लिखना आना चाहिए, एग्जाम में लिखना आना चाहिए। जो आईसीआई की मार्किंग स्कीम है उसी हिसाब से लिखना आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको 12 डेज दिए हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है मेरा एक ही ग्रुप है या मेरे पास थोड़ा टाइम ज्यादा है, आप 12 के 15 डेज भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट डू द थिंग्स वेरी प्रॉपर्ली इन द फर्स्ट रिविजन। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, जितना मेहनत, जितनी लगन, जितनी शिद्दत के साथ आप अपनी फर्स्ट रिविजन करोगे ना, उतना मजा आपको सेकंड रिवीजन में आएगा और उतना कंफर्टेबल आपकी बाकी रिवीजन्स होंगी। सो मेक श्योर यू आर गिविंग द बेस्ट इन योर फर्स्ट रिवीजन। जैसा मैंने बताया, जितने भी की टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से लर्न करो। क्लास में मैंने मोस्टली चीजें मार्क करा रखी होती है, 5 स्टार टॉपिक है, 4 स्टार टॉपिक है, 3 स्टार टॉपिक है, उनको याद रख के चलना, ठीक है सर। प्लस जितने भी टॉपिक्स क्वेश्चन बैंक में आए, तो ये तो आईसीआई खुद बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई काम चोरी हम नहीं करेंगे। बाकी टॉपिक आप बस रीड और अंडरस्टैंड करके चलोगे तो भी काम हो जाएगा। एटलीस्ट अगर एमसीक्यू में वो टॉपिक आ गए तो यू आर एबल टू हैंडल इट। अब सर हम किसकी हेल्प ले सकते हैं? जितनी भी रिवीजन वीडियोस हैं आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको रेफर करो, मजा आ जाएगा। जहां भी कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन वीडियो आपको हेल्प कर देगी। अगर कोई फ्लो रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन वीडियो हेल्प कर देगी। कोई मेमोरी टेक्निक रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिवीजन वीडियो हेल्प कर देगी। तो मैं बताऊं ना, जितनी चीजें क्लास में पढ़ी हैं, कहीं पे भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिकॉलिंग में इशू आता है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ रिवीजन वीडियोस। बाकी जो हमने क्लास में फ्लो चार्ट्स बनाए, मेमोरी टेक्निक्स लिखे, इनकी भी आप हेल्प ले सकते हो, विच विल मेक योर प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग वेरी इजियर एंड कंफर्टेबल। साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यार चलो नोट्स कवर कर लेते, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, और ये बात पता है कभी आता ही नहीं है, ये बात कभी आता ही नहीं है। तो दोस्त, वो एक कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चिड़िया को खेत चुगने देना ही नहीं है, हमको मौका देना ही नहीं है आईसीआई को कि हमको फील कराए यार काश मैं क्वेश्चंस कर लेता। दोस्त आज टाइम है, आज टाइम है, आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो प्लीज कोई काम चोरी नहीं करेगा। सारे के सारे बदमाश बच्चे मेरे से ये वादा करेंगे कोई भी काम चोरी नहीं करेगा, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि अगर आप साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है, जो चीजें मैंने नोट्स में पढ़ी थी अब मैं उसको प्रैक्टिकली कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। एंड ट्रस्ट मी, काफी ज्यादा अच्छा फील करोगे आप एट द एंड ऑफ द डे। मेक श्योर जिसने भी आपको इसमें से ट्रिकी क्वेश्चन लगते हैं उनको मार्क कर दो फॉर द नेक्स्ट रिवीजन। कई बार ऐसा होता है हम थोड़े से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, सर मैं ना जब क्वेश्चन करने गया ना, मुझे क्लिक नहीं हुआ इसमें ये आंसर आएगा। तो तुमसे कहा किसने था कि पहली बारी में तुमसे एकदम सही हो जाएगा? क्या एफआर का क्वेश्चन हर क्वेश्चन पहली बारी में तुमसे होता है? क्या एएफएम के वो जो फॉरेक्स डेरिवेटिव वाले मजेदार क्वेश्चन है वो पहली बारी में तुमसे हो जाते? नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जब प्रैक्टिस करते हो तब जाके वो कंफर्ट आता है ना। सेम ऑडिट में, सेम चीज ऑडिट में भी हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, किसी क्वेश्चन को कवर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगे। तो टाइम नहीं देंगे या देंगे? सर देंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, तभी अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। एंड कभी भी किसी मौके पे अगर आपको लगता है सर हमें आपकी असिस्टेंस चाहिए, हमें आपकी जरूरत चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अब समझा दो, तो आपके पास मेरा डाउट सपोर्ट नंबर है। यू हैव माई डाउट सपोर्ट असिस्टेंस, सो यू कैन चेक योर जी ड्राइव। जितने भी क्लास स्टूडेंट्स हैं आपको डाउट सपोर्ट असिस्टेंस मिल जाएगी, आप मेरे से कनेक्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको लगता है जी ड्राइव में शायद अवेलेबल नहीं है, मे बी पुराना कोई बैच है, तो आप मुझे एक मेल डाल दो। सर मेल कहां डालेंगे? CA शुभम केसवानी,
CA shubham keswani@gmail.com @gmail.com CA shubham keswani@gmail.com पे मेल डाल देना। बैच रिसीट और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ आपको डिटेल्स दे देंगे, ठीक है। जस्ट मेक श्योर आपको भरोसा है, यू हैव दैट फेथ ऑन दोज 2.5 आवर्स दैट यू हैव स्पेंट इन एवरी क्लास। अप्रोच सेम रखनी है, पहले चीजों को समझो ताकि आपको उस कॉन्सेप्ट पे कंफर्ट आ जाए, फिर उसके बाद उसको फटाक तरीके से याद कर लो एंड देन रिकॉल करो और आगे बढ़ो। चिपक के नहीं बैठ जाना एक चीज के साथ, समझना है, याद करना है, रिकॉल करना है और आगे बढ़ना है, और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि कल जो पढ़ा था मान लो याद है, कल जो पढ़ा था मान लो याद है। अभी मैंने वीडियो भी डाला था, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 6 के साथ, उनके आए थे 82 मार्क्स इन ऑडिटिंग। उन्होंने भी आई थिंक सेम बात बोली, 82-85 मार्क्स थे, उन्होंने भी सेम बात बोली, जो मैं आज पढ़ती थी वो मैं कल रिवाइज ही नहीं करती थी। मैंने कहा क्यों? क्योंकि मान के चल रहे हैं भाई जो आज पढ़ा वो याद रह गई, ठीक है। बट आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को रिवाइज करना है, तो यू कैन ट्राई। बट मैं ये मानता हूं अगर आपने जो चीज आज पढ़ी है वो प्रॉपरली पढ़ी है, यानी आपने आंखें बंद करके, होता है ना बचपन में हाथ रख के आंखें बंद करके पॉइंट्स रिकॉल करते थे, वो वाली शिद्दत से मेहनत कर रखी है, तो फिर डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने 12 दिन बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट करो, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। डील डन सर। तो अंडरस्टैंड द थिंग्स, लर्न द थिंग्स, रिकॉल द थिंग्स एंड मूव अहेड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर मजा आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। सो आई हैव फुल फेथ ऑन यू, धूम मचा दो। कीप मी डेली अपडेटेड अबाउट योर टारगेट्स। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे डेली अपडेटेड रख सकते हो इफ यू वांट, एंड इट विल बी 2 ऑफ अस इन दिस 12 डेज जर्नी। तो आप चाहो तो आपका जो ग्रुप है, क्लास ग्रुप वगैरह, उसमें डेली अपडेट करो कि डे 1 डन, डे 2 डन। तो बाकी बच्चों को भी ना थोड़ा फोमो होता है, उनको भी थोड़ा थोड़ा लगता है अरे अरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं हमको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक जब आप इसे ग्रुप, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो, एक कम्युनिटी क्रिएट करते हो, सब साथ में आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली काफी मजा आता है। एंड जो भी आप डाउट्स वाउट्स डालते हो तो वो तो मैं आपके लिए सॉल्व कर ही देता हूँ, बाकी बच्चे भी कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो जस्ट कीप अ प्यारी प्यारी क्यूटू स्माइल ऑन दिस फेस, ऑन योर फेस, एकदम अच्छे से मन लगा के आपने पढ़ना है एंड कंप्लीट दिस इजी चैलेंज दैट जस्ट नीड्स योर पेशेंस। आपको मैंने प्रॉपर 12 दिन दिए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है इन कॉन्सेप्ट्स में। अच्छे से समझते हुए चलो, फ्लो के साथ याद करते हुए चलो और मजा आ जाएगा। और टेंशन लेके पढ़ेंगे तो आती हुई चीजें भी दिमाग में नहीं जाएंगी। तो दोस्तों खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब कई बच्चों के मन में चल रहा है सर वो अमेंडमेंट्स का क्या होगा, तो अमेंडमेंट्स के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर लिंक दे दिया है जिसमें नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के जितने भी अटेंडम और क्लैरिफिकेशन है प्रॉपरली इसमें आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। इसके अलावा बाकी जितने भी अपडेट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, तो मेक श्योर आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। तो आपने कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाओ और लिखो क्लियर सीए विद शुभम केसवानी, ठीक है। तो जो हमारा जेन्युइन चैनल है, जो हमारा शुद्ध देसी चैनल है, फॉर ऑफिशियल चैनल है, उसका आपको एक्सेस मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन दैट। प्लस अभी टेलीग्राम कई लोग कह रहे थे बंद होने वाला है, तो आप बैकअप के लिए व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं यहाँ पे भी देने की कोशिश करूंगा। प्लस यूट्यूब चैनल पे सारी अमेंडमेंट से रिलेटेड वीडियोस आएंगी। सर कब तक आएंगी अमेंडमेंट से रिलेटेड, कब तक वीडियोस आएंगी? तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जनवरी में ही मैं जितने भी अमेंडेड टॉपिक्स हैं उन सबकी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दूं। ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, मेजर जो मोटी मोटी अमेंडमेंट्स आई है, जो छोटी छोटी क्यूटू अमेंडमेंट्स आई है, वो आई है एनबीएफसी में, बैंक ऑडिट में आई है, और मान लो आपके साथ एनबीएफसी और बैंक ऑडिट और प्रोफेशनल एथिक्स में थोड़े एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड के डिसीजंस वगैरह चेंज हुए हैं, ठीक है। तो मेन ये 3 एरियाज में अमेंडमेंट्स हैं। बाकी कंसीडरिंग द रीसेंट पैटर्न ऑफ आईसीआई, जहां पे ये स्टैंडर्ड्स में कोई भी छोटी चीज पकड़ के पूछ लेते थे, तो मैंने छोटी छोटी स्टैंडर्ड वाली चीजें भी आपके अडेंडम में ऐड करी हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। जहां भी जिस स्टैंडर्ड में छोटी छोटी चीजें मैंने ऐड करी होंगी या चेंजेस करे होंगे, उनकी आपको फ्रेश रिवीजन वीडियोस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आई एम देयर फॉर यू, आई विल टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। बस आपने अपना साथ बनाए रखना है, बस आपने अपना साथ बनाए रखना है। सर ये प्लानर कहां मिलेगा? इसी टेलीग्राम चैनल पे, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको ये प्लानर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जितनी भी अपडेट्स है, जितनी भी प्यारी प्यारी चीजें, सब इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेटेड रख, ठीक है। डेली मोटिवेशन यही मिलेगी, रिसोर्सेज के अपडेट्स यही मिलेंगे, प्लस जो भी अमेंडमेंट वीडियोस आती हैं, आरटीपी एमटीपी, उसके अपडेट्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो इसको तो आपने एकदम अच्छे से ज्वाइन करके रखना ही है। एक छोटी चीज जो बताना रह गई सर, क्या? बुक्स के बारे में। तो बुक्स के बारे में मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर, क्या आपने अपनी बुक खोलनी है, दूसरे या तीसरे पेज पे लेफ्ट पे उसका ना एडिशन लिखा होगा। तो अगर आपकी बुक में सर क्या है, लेट्स से अगर आपकी बुक में है May 24 एडिशन, ठीक है, अप्रैल होगा या May 24 ऐसे करके एडिशन लिखा होगा, या फिर आपकी बुक में लिखा है September 24 एडिशन, मैं नोट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, नोट्स की बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस में जो मैंने ये गूगल ड्राइव का लिंक दिया, आप इसको रेफर करो, आपको मजा आ जाएगा। आपके प्रॉपर इसमें 24 पेज और 30 पेज वाली अडेंडम फाइल्स हैं, डिपेंडिंग आपका कौन सा नोट्स का एडिशन है, ठीक है सर। अब बात आती है क्वेश्चन बैंक की। क्वेश्चन बैंक के एडिशंस कैसे कवर करने हैं?
तो अगर आपका क्वेश्चन बैंक का जो एडिशन है दैट इज आई थिंक अक्टूबर 24, तो अक्टूबर 24 का क्वेश्चन बैंक का एडिशन इज अपडेटेड, ठीक है। बस इसमें से कुछ डिलीशंस करें ऐसे ने, अगेन वो भी मैंने इस गूगल ड्राइव के आपके फोल्डर में अपडेट कर रखे हैं कि कौन कौन सी केस स्टडीज है जो डिलीट हुई है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सर। अब अगर आपका क्वेश्चन बैंक का जो एडिशन है दैट इज मार्च 24 का एडिशन है, तो उसके बाद जो भी चीजें आईसीएआई ने इशू करी थी, आई थिंक एमटीपी 2 आई थी कोई मई 24 के सजेस्टेड आंसर आए, फिर आरटीपी एमटीपीज आई नवंबर 24 की, तो वो भी मैंने इस लिंक में अपडेट कर दिया। तो किसी का अगर मार्च 24 का क्वेश्चन बैंक है तो उसको भी अपने रिसोर्सेज इस लिंक पे मिल जाएंगे। सर एक बात बताओ, वो जो आरटीपी एमटीपी में नए क्वेश्चंस आए वो हम कहां से रेफर करेंगे? तो रुक जाओ, मैं तुमको वो भी दिखा देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो आपने जाना है हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है सर। इसमें प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे आप थोड़ा सा बस नीचे आना, आपको यहां पे सीए फाइनल ऑडिट की आरटीपीज एमटीपीज दिख जाएगी। सीए फाइनल ऑडिट की आरटीपीज एमटीपीज दिख जाएंगी, तो जो भी नए आरटीपीज एमटीपीज में क्वेश्चंस आए हैं विद केस स्टडीज वो आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको अडेंडम दी है वो भी आरटीपी एमटीपी वाइज दी है, और ये सेशन भी आरटीपी एमटीपी वाइज है। तो मस्त आपने करना है, पूरी रिवीजन कर लो, पूरे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन कर लो, फिर आरटीपी एमटीपी के सेशन लगा लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। रही बात रिवीजन वीडियोस की, तो पूरी प्लेलिस्ट है अराउंड 55 वीडियोस की, जहां पे मैंने आपको टॉपिक वाइज प्रॉपर रिवीजन वीडियोस दे रखी है जिनको आप इजीली रेफर करके चल सकते हो। जो मैं प्रोफेशनल एथिक्स वाली रिवीजन वीडियो बोल रहा था वो ये है, टॉप पे 4 आवर्स 40 मिनट्स वाली, 4 आवर्स 40 मिनट्स वाली, ठीक है सर। तो इस पे ऑलरेडी 1,10,000 व्यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका पूरा लुफ्त उठा सकते हो, मैंने इसमें प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स भी रखे हैं, कौन सा क्लॉज किस टाइम स्टैम्प्स पे। तो आप बस फटाफट इस वीडियो को चला लेना, अपने नोट्स के साथ बैठ जाना और आपकी बढ़िया वाली रिवीजन हो जाएगी। आपको ना फ्लो समझ आ जाएगा कि ऑडिट को पढ़ना कैसे, किस चीज पे कितना टाइम देना है, किस चीज पे कैसे डील करना है। यू विल गेट द फ्लो एंड ट्रस्ट मी, काफी बढ़िया मजा आ जाएगा, ठीक है। डील डन सर। तो मेरी तरफ से जितनी भी क्लैरिफिकेशंस और गाइडेंस मेरे को देनी थी मैंने आपको दे दी। अब सर किसी का अगर बिल्कुल ही इससे पुराना एडिशन ऑफ नोट्स है उसको क्या करना चाहिए? उसको ना नया नोट्स ले लेना चाहिए। देखो मैं आपका थोड़ा थोड़ा समझ सकता हूं, आपके मन में ना फील आ रही होगी सर जो पुराना सितंबर 23 एडिशन है हमने उसमें मार्किंग कर रखी है, हमने उसमें कुछ चीजें लिख रखी हैं। तो दोस्त कुछ नहीं करना, नई वाली बुक ले लो, ठीक है। मैंने पब्लिशर सर से बात करके थोड़ा प्राइस भी कम कराया है इस बार, ठीक है सर। तो नई वाली बुक आप ले लो और आप उसको अच्छे से रेफर करो, ठीक है। जहां आपको लगता है कि थोड़ी बहुत नोटिंग कॉपी करने की जरूरत है तो साथ साथ कॉपी करो। तो जब आप पढ़ रहे होगे ना, आपको जब कॉपी कर रहे होगे आपकी रिवीजन भी साथ साथ हो रही होगी। तो आपको ऐसा लग सकता है सर मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा जाएगा, बट वो जो टाइम जाएगा उससे रिवीजन भी तो हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आप ही को तो चीजें अच्छे से और दिमाग में जा रही हैं। यस सर, तो यू विल बी एबल टू डील द थिंग्स वेरी इजीली बिकॉज कई सारे डिलीशंस हैं, कई सारे एडिशंस हैं, कुछ टॉपिक में चेंज हो गई है लैंग्वेज, तो यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। देखो इनिशियल थोड़ा सा हल्का सा आपको लग सकता है मेरे को डिस्कंफर्ट हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में बढ़िया कंफर्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपको प्रॉपरली अपडेट्स दी जाएंगी। जस्ट मेक श्योर आप प्रॉपरली डिलीजेंटली इस प्लानर को फॉलो कर रहे हो। मैं बताऊं ना, हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनिशियली बस आपको ना एक फ्लो बनाना है और जैसे ही फ्लो बन जाए बस उस फ्लो में आगे बढ़ते रहना। एक छोटी सी बात कई बच्चों के मन में आ सकती है, सर क्या, कि सर हम ऑडिट को साथ में 12 दिन नहीं दे सकते, क्या हम किसी और सब्जेक्ट के साथ उठा के थोड़ा थोड़ा पढ़ लें? तो मेरा उन बच्चों से बस एक ही सवाल है, क्या 1.5 डेज में ऑडिट की आप एएफएम पढ़ पाओगे, डीटी पढ़ पाओगे, आईडीटी पढ़ पाओगे? द आंसर इज नो। और 1.5 डेज में पढ़ने के लिए एक साथ भाई 3 डेज में पढ़ा हुआ होना जरूरी चाहिए, क्योंकि जब 3 डेज में पढ़ा होगा तभी जाके 1.5 डेज में पूरे के पूरे रायते को संभाल पाओगे, ठीक है। अब अगर 3 डेज में पढ़ना है तो मैं बताऊं उससे पहले तो कंफर्टेबल है कि 6 डेज में पढ़ लो, और अगर 6 डेज में पढ़ना है तो 12 दिन में पढ़ लो। तो जो हम लर्निंग कर्व सीखते हैं ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी इंप्रूव, हम सीखते हैं, तो अगर 12 दिन में कंफर्टेबली करोगे तो 6 दिन में हो पाएगा, 6 डेज में कंफर्टेबली करोगे तो 3 डेज में हो पाएगा, और मेरे दोस्त अगर 3 डेज में कर लोगे तो 1.5 डेज में कंफर्टेबली हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको ऐसी एक स्ट्रेटेजी दे दी है। This is tried and tested by many of the CA aspirants who have turned chartered accountant, including me. So you can rely on it. Just trust the process. Just give your best, and you will get the best of the results. ठीक है? So thank you so much everyone for joining in, and yeah, I hope you do really well in these 12 days. Make sure आप comment section में commitment कर दें. I will give my best in the 12 days. तो मजा आ जाएगा, तो एक बढ़िया वाली पॉजिटिविटी आ जाएगी। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, ताकि बाकी सीए फाइनल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो। ये प्लानर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।